90 डेज क्यों बोलते हैं हम लोग? अगर किसी को हम लोग प्रोडक्ट्स दे रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन होने में धीरे धीरे समय लगेगा। जब वेट बढ़ता है तो क्या आपको लगता है एक दिन में वेट बढ़ जाता है? एक दिन में तो बढ़ता नहीं है, साल 2 साल 3 साल धीरे धीरे वेट बढ़ता है। तो वेट जब कम होगा तो वो क्या एक दिन में कम हो जाएगा? एक हेल्थी वे में वेट कम करना है, हमें प्रॉपर तरीके से कम करना है कि जिससे जिंदगी भर हम लोग फिट रहे, अच्छा दिखे। अगर हम अच्छे दिखेंगे तो लोग हमसे पूछेंगे, तभी हमारा बिजनेस ऑटो मोड में चलेगा। नहीं तो क्या होगा, एक बार हम प्रोडक्ट रिटेल कर देंगे, दोबारा नहीं कर पाएंगे। जबकि हमें ऐसा काम नहीं करना, हमें काम वो करना है सही तरीके से। क्लियर है? 90 डेज का कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया। अब ये देखिए एक एग्जांपल के लिए, एक कंज्यूमर अगर आपको पता लग गया कितना पीवी कंज्यूम कर रहा है, तो 5 कंज्यूमर अगर मेरे पास है तो कितना पीवी कंज्यूम हो रहा है? अब ये तो हमारे पास 5 कंज्यूमर अगर हमने बनाए, ईमानदारी से अगर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि 7 दिन में एक कंज्यूमर हम बना सकते हैं। बना सकते हैं, नहीं बना सकते? आराम से बना सकता है। कोई इंसान अगर सीरियसली काम कर रहा है तो वो 7 दिन में एक कंज्यूमर बना सकता है। अगर वो काम ही नहीं कर रहा तो मैं नहीं कहूंगा कि वो कंज्यूमर बना पाएगा। अब यही मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर डुप्लीकेट होना शुरू हो जाए, मान लो मेरे पास 20 कंज्यूमर बने, पूरे महीने में जो इंसान काम करेगा, पहले महीने में हमने 5 कंज्यूमर बनाए, तो जब कंज्यूमर को रिजल्ट आने लगेगा तो वहां से हमारे पास कुछ रेफरेंस भी आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे? तो रेफरेंस आएंगे, धीरे धीरे कंज्यूमर की संख्या बढ़ेगी। 30 कंज्यूमर बनेंगे, एक समय आएगा 50 कंज्यूमर बनेंगे। 50 कंज्यूमर कैसे बनेंगे? ऐसे बातों से तो बनेंगे नहीं। बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। उसके लिए भी हम एक फॉर्मेट बताएंगे कि कैसे आप लोग 50 कंज्यूमर बना सकते हो। आपने कभी सेंटर देखे, वेलनेस सेंटर देखे हैं? वेलनेस सेंटर देखे कि नहीं देखे? ईमानदारी से नहीं देखे तो कोई बात नहीं देखे ना, कोई बात नहीं। वेलनेस सेंटर देखे? अगर एक वेलनेस सेंटर से मेरे को 20,000 पीवी आ सकता है तो मैंने 10 वेलनेस सेंटर ओपन कर दिए तो 2 लाख पीवी हो गया। यही मेरी टीम में अगर मैंने 20 सेंटर ओपन करा दी तो मेरे पास कितने पीवी हो गए? 4 लाख पीवी हो गए। और ये 4 लाख पीवी कभी आपका फ्लक्चुएट नहीं होगा, मतलब एक ऑटो मोड में बिजनेस आएगा। ऐसा नहीं कि एक बार आ गया दोबारा नहीं आएगा। ये एक ऐसा बिजनेस होगा जो स्ट्रॉन्ग होगा, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा, बिजनेस आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, कभी गिरेगा नहीं, बिजनेस बढ़ेगा ही हमेशा। याद रखना, बिजनेस कभी नहीं गिरेगा। अगर आपने ईमानदारी से काम किया, रिजल्ट लेके आ रहे हो, सही तरीके से काम कर रहे हो, सही गाइडेंस से किसी को नॉलेज दे रहे हो, तो आपका बिजनेस कभी नीचे नहीं जाएगा, हमेशा ग्रो करेगा। क्योंकि मैं जहां काम करता था करीब 12 साल मैंने वहां काम किया। मैंने 12 साल के अंदर वहां पे देखा कि लोगों का बिजनेस ऐसे गया, कभी यूं नहीं गया। कारण क्या था? हम सोचते थे कि 1-2 सेंटर ओपन होंगे फिर बंद हो जाएंगे, कभी ऐसा नहीं हुआ। जितने सेंटर ओपन हुए उससे ज्यादा सेंटर डुप्लीकेशन होना शुरू हो गया। सपोज करो आज जनकपुरी में एक सेंटर है, एक द्वारका में ओपन हो गया, एक विकासपुरी में ओपन हो रहा है थोड़ी दूरी पे जाके, और एक मान लो अलग अलग मल्टीपल सिटीज में भी चला गया ये बिजनेस। आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे कैसे बिजनेस स्प्रेड हो रहा है। तो जब ये सेंटर डुप्लीकेट होते हैं तो बिजनेस हमारे पास ऑटो मोड में आता है। क्योंकि एक कंज्यूमर कितने पीवी कंज्यूम कर रहा है? 400 350 अप्रोक्स हम मान लेते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि कोई फ्लेक्स ऑयल कुछ धीरे धीरे प्रोडक्ट्स हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब आपको पता लग गया कि इस बिजनेस में इतनी पावर है, तो आज अगर हम ब्रोंज डायरेक्टर हैं तो क्या हम पीछे से आगे नहीं आ सकते? आ सकते हैं, बड़ी आसानी से आ सकते हैं। मतलब अगर हमने मन में ठान लिया, हमारे अंदर पैशन है कुछ करने का, भीड़ से अलग हटने का, तो आप इस रेंज पे काम करके सबसे पहले तो अपने को अलग कर सकते हो, मार्केटिंग प्लान में ग्रो कर सकते हो, और एक अच्छी इनकम कमा सकते हो, एक हैंडसम इनकम कमा सकते हो। एक हाउसवाइफ 40 से 50 हजार में बड़ी आसानी से कमा सकते हो, बहुत आसानी से। पता है आपको इस बिजनेस में इतनी पावर है।
मतलब एक आदमी 40 से 50 हजार रुपए बड़ी आसानी से कमाता है। कैसे कमाओगे? वो बताओ। देखिए, आप में से कुछ लोग जूम सेशन चलाते होंगे, जूम पर ट्रेनिंग लेते हो? जूम पर ट्रेनिंग लेते हो? सभी ज्वाइन करते हैं? सेम चीज, एक होता है वर्चुअल सेशन और एक होता है फिजिकल सेशन। यही चीज मैं जूम पे भी कर सकता हूं और यही चीज मैं फिजिकल भी कर सकता हूं। पॉसिबल है दोनों चीजें। पर जूम पर ज्यादा इंपैक्ट रहेगा या फिजिकल इंपैक्ट ज्यादा रहेगा? फिजिकल इंपैक्ट रहेगा या जूम पे? फिजिकल में समझ ज्यादा आएगी, अच्छे से आएगी। बट अगर मेरे पास पैसे नहीं है, बजट कम है, बिना रेंट पे किए सब चीजें किए मैं जूम पे भी चला सकता हूँ। जूम में और फिजिकल में डिफरेंस क्या है? फायदा क्या है? जूम पे फायदा होगा या फिजिकल में फायदा होगा? फिजिकल में। जूम पर नहीं होगा, जूम पर भी हो सकता है। जूम पर क्या एडवांटेज रहेगा? सपोज करो मेरे पास मल्टीपल सिटी में कस्टमर बने या कंज्यूमर बने, या मेरे पास मल्टीपल सिटी में ब्रांच डायरेक्टर है मेरी टीम, तो वो सारे एक समय पे कनेक्ट हो पाएंगे जूम पे चलाएंगे तो। और फिजिकल चलाएंगे तो हम लोकल सेवा अच्छे से दे पाएंगे। तो दोनों में डिफरेंस है, बट फायदा दोनों से मिलने वाला है। अगर हमारा बजट कम है तो हम जूम से भी चला सकते हैं, कि जूम में कितने का 1500 का रिचार्ज होता है, अप्रोक्स 1400-1500 रुपए कर सकते हैं। yes, अब चलाना कैसे है वो सारे मेथड हम आपको बताएंगे, कैसे कैसे काम करना है। अभी तो आपको समझ में आया कि इस बिजनेस की पोटेंशियल क्या है, इस बिजनेस पे काम करके हम कैसे अपने आप को बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि आज अगर हमारा चेक नहीं बढ़े, सबसे पहला काम होना चाहिए, कोई भी बिजनेस करो ध्यान रखना कि सबसे पहला काम कि आपकी जेब में पैसा कैसे आएगा। सबसे पहला काम जेब में माया, जेब में पैसा कैसे आएगा। क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है, अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहला काम आपकी जेब में पैसा कैसे आ सकता है। मैं आपको अगर रेंज बता रहा हूं कि इस तरीके से काम करोगे तो आपकी जेब में पैसा आएगा, 100% पैसा आएगा। हो सकता है किसी को 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने समय लगे, बट पैसा जरूर आएगा आपकी जेब में, अगर सही तरीके से हम लोग काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। मैंने कहा ना कि स्कूल में बच्चा जाता है 5 साल कोर्स करता है, वो 5 साल। मैं आपको कह रहा हूं अगर आपने 1 साल भी इसके ऊपर दिया तो भी आपके पास बहुत अच्छी इनकम आएगी। 1 साल भी अगर आपने इन्वेस्ट किया, इसमें टाइम लगाया, तो भी आपके पास एक बहुत अच्छी इनकम आएगी। कर सकते हैं? yes. फोकस ग्रुप मीटिंग, प्रोडक्ट डीएमओ, ये सब आपको पता है। इन चीजों के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए, कोई भी बिजनेस पे अगर सक्सेसफुल होना है तो ध्यान रखना, जो मैंने आपको बताया, जब तक वो डुप्लीकेट नहीं होगा तब तक हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती। क्योंकि मैं अगर अकेला काम करूंगा तो अकेला कितना कमा लूंगा, बट वही अगर मेरे जैसे लीडर डुप्लीकेट हो गए, सपोज करो मैं जनकपुरी में आके यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ या कोई और लीडर आके ट्रेनिंग कर रहा है, अपने जैसे लीडर डुप्लीकेट करना आपको लगता है इजी है? जब तक हम अपने जैसे लीडर डुप्लीकेट नहीं करेंगे, हर शहर में आपको एक लीडर डुप्लीकेट करना है। लीडर डुप्लीकेट करेंगे तो हमारे पास बिजनेस बढ़ेगा, बनेगा, धीरे धीरे बनेगा, टाइम लगेगा। कोई भी बिजनेस करने से पहले आप अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए। आपकी हेल्थ कैसी है मुझे नहीं पता, आपकी फैमिली कंडीशन कैसी है मुझे नहीं पता। जब हम काम करते हैं तो कितना पीवी करते हैं मुझे नहीं पता। कोई 20 पीवी करता होगा, कोई 100 करता होगा, कोई 500 करता होगा, कोई 1000 भी करता होगा, कोई 2000 भी करता होगा, हमें नहीं पता। बट जब हम इस रेंज पे काम करेंगे तो सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि मेरे पास पर्सनल कस्टमर मैंने कितने बनाए। मैंने कितने कस्टमर बोले थे आपको? 5 5 ही क्यों बोले थे?
ज्यादा बोल सकता हूँ। पूरे महीने में मैंने आपको बोले हैं 5 भी आपसे नहीं बनेंगे, कम से कम 4 तो बनेंगे। एक वीक में एक कस्टमर तो बनेगा। अगर हम कोई इंसान 7 दिन काम करता है, 7 दिन एक्टिविटीज करता है, 7 दिन कंप्लेंट बांटता है, तो क्या आपको लगता है एक कस्टमर नहीं आएगा आपके पास? आएगा कैसे? उसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, वो सारी एक्टिविटीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि काम कैसे करना है। क्योंकि कस्टमर बनाना इतना आसान नहीं है। कस्टमर को लाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ हमें एक्टिविटी करनी पड़ेगी। जब तक हम वो एक्टिविटी नहीं करेंगे तब तक कस्टमर हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है? काम को करने के लिए क्या है ये सारे मेथड। ध्यान से सुनना, ये सारे मेथड अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो हमारे पास कस्टमर भी आएंगे, टीवी भी आएगा और आपकी जेब में पैसा भी आएगा। और जब पैसा आता है तो कैसा लगता है? हरे हरे नोट जेब में आते हैं तो कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। तो पैसा भी आएगा। ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट को समझना, क्योंकि ये पॉइंट कहीं किसी किताब में नहीं मिलने वाले। मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ अनुभव से बनाए हुए हैं। कहीं कोई किताब में नहीं मिलेंगे, कोई डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे। एक्सपीरियंस के बदौलत बनाए हुए पॉइंट है, याद रखना। पहला काम, पहले मैंने आपको बताया था वेट लॉस के लिए क्या करना है, कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं। वेरी गुड। यानी आपको ध्यान है कि कॉम्बिनेशन हमें कंप्लीट देना है, खाली सिंगल शेक नहीं देना है। अब एक चीज समझिएगा, किसी इंसान को अगर वेट रिड्यूस करना है, वो किसी इंसान को वेट मेंटेन करना है, किसी इंसान को वेट गेन करना है, तीनों में डिफरेंस है। वेट रिड्यूस करना है तो मैंने आपको शेक बनाने का विधि बताई, कैसे बनाना है, समझ में आया था कैसे बनाना है। सुबह उठते ही हमने सबसे पहले क्या पीना है, एनर्जी ड्रिंक। सबसे पहले क्या पीना है, गर्म पानी में एनर्जी ड्रिंक पीना है। कांच का गिलास लेना है सबसे पहले, इतना बड़ा गिलास होता है ना 150 ml का, आपके पास 150-200 ml का घर में होता है ना गिलास या मग होता है, वो भर के पीना है कंप्लीट। 1 स्पून डालनी है, उसके अंदर गर्म पानी डालना है, और कांच के गिलास में वो अलग से दिखेगा आपको, तो धीरे धीरे उसको पीना है। सबसे पहले उठते ही क्या पीना है, एनर्जी ड्रिंक। एनर्जी ड्रिंक। देन उसके बाद दोबारा इच्छा हुई तो दोबारा भी पी सकते हैं। उसके बाद आप जो भी डेली रूटीन करते हो, घूम के आते हो, वॉक करते हो, या कोई एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, जुम्बा करते हो, डांस करते हो, कुछ भी करते हो, वो सब कीजिए। उसके बाद आके 8 बजे तक आपको क्या करना है, 8 बजे तक शेक बनाना है। शेक बनाने का जो कॉम्बिनेशन बनाया है वही बनाना है, खाली सिंगल शेक नहीं देना। सिंगल शेक क्यों नहीं देना, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर मिनरल विटामिन, हमारी बॉडी को प्रोटीन भी चाहिए। अगर हमारा वजन 1 किलो है, 1 किलो पे कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए, 1 ग्राम। तो मान लो अगर मैडम का वजन 60 किलो है तो कितने ग्राम प्रोटीन चाहिए, 60 ग्राम। तो हमें कंप्लीट न्यूट्रिशन भी चाहिए, जिससे हमारे अंदर वीकनेस नहीं आए, हमारे को चक्कर नहीं आए, कमजोरी महसूस नहीं हो। कुछ लोग आपने देखा होगा खाना छोड़ देते, तो खाना छोड़ना क्या सही है, नहीं वेट बढ़ेगा कम होगा, नहीं कमजोरी आएगी। क्लियर है? तो आपको पता लग गया, 8 बजे तक आपने शेक पी लिया। उसके बाद जैसे ही शेक खाली हुआ गिलास में, जिस गिलास में हमने शेक पिया था, शेक खाली हुआ, कांच का गिलास लिया था, कांच के गिलास में जैसे वो हम पी रहे थे एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक पे ही पीने के बाद हम घूम फिर के आए, एक्सरसाइज करी, योगा किया, जुम्बा किया, देन शेक हमने पी लिया। शेक पीने के बाद कांच के गिलास में ही पानी डालना है। क्या डालना है, पानी डालना है। 1 या 2 गिलास पानी पीना है, 1 या 2 गिलास। उसके अंदर क्या ऐड करना है,
CMD। क्या ऐड करना है? CMD क्यों ऐड करा रहे हैं? क्योंकि बेटर रिजल्ट हमें जल्दी आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। देन हमने CMD ऐड कर दिया। CMD ऐड करने के बाद पानी हमने पी लिया तो हमारा पेट फुल हो गया। तो आपको भूख लगेगी, 3 घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगी, 2 से 3 घंटे बाद फिर आपको भूख लगेगी। देन आपको क्या करना है? सैलेड यूज करनी है। क्या यूज करनी है? सलाद। सैलेड यूज करनी है। और आपको कैसे पता लगेगा सैलेड कौन सी यूज करनी है? जो भी सैलेड सबसे सस्ती हो, समझ लेना वो सीजन की सैलेड है। जो भी सस्ती हो, समझ लेना वो सीजन की सैलेड है। तो वो सैलेड हम लोग ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? सैलेड यूज करते समय नमक नहीं डालना है। क्या नहीं डालना है? व्हाइट वाला नमक नहीं डालना, दूसरा नमक आप डाल सकते हो, सैला नमक डाल सकते हो। क्लियर है? 11 बजे तक ये कंप्लीट हो गया। भूख लगी, हमने सैलेड वगैरह यूज कर ली। उसके बाद 12 से 1 बजे के बीच हमें भूख लगेगी। देन हम लोग जो नॉर्मल अपना लंच करते हैं वो लंच कीजिए। साथ में दही छाछ जो आप ऐड करते हो वो ऐड कीजिए, प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद शाम के टाइम में आपको एक भूख लगी, 5 बजे के आसपास भूख लगती है। कुछ लोग चाय पीते हैं। देन उस वक्त हम लोग क्या कर सकते हैं? एनर्जी ड्रिंक पी सकते हैं और कोई फ्रूट वगैरह यूज कर सकते हैं। फ्रूट वगैरह कंज्यूम कर सकते हैं। देन रात के टाइम सोने से 3 घंटे पहले, रात के टाइम सोने से 3 घंटे पहले या तो आप शेक ले लीजिए। अगर शेक नहीं ले सकते तो आप कुछ भी हल्का खाना रात के टाइम आपको लेना है। तो वो पर्सन किस पे जाएगा? वेट रिड्यूस पे। समझ में आया यहां तक? वेट रिड्यूस कैसे करना है? दिन भर में इसमें एक चीज ऐड करनी है, 5 लीटर पानी। क्या ऐड करना है? 5 लीटर पानी। 5 लीटर पानी पीना ही पीना है, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि अगर हमारा 20 किलो वजन पे हमें 1 लीटर पानी चाहिए होता है। अगर 60 किलो वजन है, 3 कितना हो गया? 3 लीटर। आप हमेशा बोलोगे 5 लीटर पानी, सामने वाले को 5 लीटर बोलोगे, तब जाके वो 3 लीटर 3 से 4 लीटर पिएगा, 5 लीटर नहीं पिएगा। आप उसको बोलो हमेशा 5 लीटर पानी पीना है। क्या बहुत पीना है? 5 लीटर। तो ये था वेट रिड्यूस का कॉम्बिनेशन। ये हमने बेसिक्स प्रोडक्ट्स दिए। अब इसी में मैं साथ में ऐड कर सकता था फ्लैक्स ऑयल, फाइबर भी ऐड कर सकता था, सेल पावर भी ऐड कर सकता था, और हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं स्प्रूना वगैरह, वो सब भी ऐड कर सकते थे। तो सामने वाले का बजट और थोड़ा बढ़ जाता। तो आप देख सकते हो कि सामने वाले का बजट क्या है। कस्टमाइज प्लान बना सकते हो। सामने वाले की पहले हमें रिक्वायरमेंट लेनी है, देन कस्टमाइज प्लान बना के देना है। बना सकते हैं। 5 लीटर पानी पिलाना है। साथ में अगर किसी को भूख भी लगती है तो भुने हुए चने होते हैं, वो भी आप बोल सकते हो कि जेब में आप रखिए, हेल्थी चीज खाइए। क्लियर है? अब किसी को वेट मेंटेन करना है। ये तो थी वेट रिड्यूस की बात। अब किसी को वेट मेंटेन करना है। कोई चाहता है मैं तो जिंदगी भर अच्छा दिखूं, फिट दिखूं और मेरे चेहरे पर ग्लो है, मैं हमेशा यंग रहना चाहता हूं। तो आपको क्या करना है? सुबह मॉर्निंग में 8 बजे तक सिंगल शेक, जैसे मैंने आपको बताया शेक का कॉम्बिनेशन, शेक को पी लेना है। कितने बजे तक? 8 बजे तक अपनी डाइट में उसको ऐड कर लो। बाकी जो आपका रूटीन रहता है, लंच डिनर प्रॉपर जो भी रहता है, आप वो सब कर सकते हो। बट किसी को लगता है कि मुझे अपने आप को मेंटेन रखना है, अच्छा दिखना है, तो अपनी डाइट में शेक को ऐड करना है। मतलब जो आप ब्रेकफास्ट ले रहे हो उसको आपको रिप्लेस करना है। कर सकते हो? खाली सिंगल शेक ऐड करने से पता क्या फायदा होगा? दिन भर में क्या आपको लगता है हम लोग एप्पल खा पाते हैं, अनार खा पाते हैं, इतनी सारी चीजें ले सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। बट अगर हमने सिंगल शेक ले लिया तो हमारे शरीर के अंदर 20 तरह के विटामिन मिनरल चले गए सुबह सुबह। जब हमारे अंदर अच्छी चीज जाएगी तो हमारा माइंड भी पॉजिटिव होगा, अच्छी सोच होगी, दिन भर एनर्जी फील करेंगे नहीं करेंगे? तो जब ये सारी चीजें होंगी तो हमारे काम भी अच्छे होंगे,
कर सकते हैं? ये थी वेट मेंटेन की बात। अब किसी को वेट गेन करना, बढ़ाना भी। कुछ लोग ऐसे भी आएंगे ना कि वेट बढ़ाइए सब। वेट रिड्यूस समझ में आया, वेट मेंटेन समझ में आया। अब किसी को वेट गेन करना है, वेट बढ़ाना है। वेट बढ़ाने के लिए क्या करना है? सेम कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया, इसमें से शेक मिक्स को हटा देना है। किसको हटा देना है? शेक मिक्स को हटा देना है। शेक मिक्स की जगह जो नॉर्मल दूध घर में आता है, भैंस का दूध आता है ना, जो भी नॉर्मल दूध आता है वो दूध यूज करना है। क्लियर है? देन क्या करना है? 3 टाइम शेक करना है। कितने टाइम? सुबह, दोपहर, शाम। और आधे घंटे के अंदर कुछ ना कुछ खाना है। आधे घंटे के अंदर कुछ ना कुछ, 3 टाइम शेक, आधे घंटे के अंदर कुछ ना कुछ। शेक में क्या रिमूव कराया? शेक मिक्स। क्लियर है? वेट रिड्यूस, वेट मेंटेन और वेट गेन, तीनों काम किससे हो रहे थे? शेक से। बट लेने का तरीका अलग अलग है। इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पहला काम, यूज द प्रोडक्ट। अगर हम इस रेंज के ऊपर काम कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारे पास? प्रोडक्ट्स हम खुद कंज्यूम करें, सबसे पहला काम। अपना ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करें, सबसे पहला काम। क्योंकि हम अच्छा दिखेंगे तभी तो लोग कॉन्फिडेंस से बात करेंगे आपसे। तो सबसे पहला काम, यूज द प्रोडक्ट। सेकंड, आपके पास बीएमआई वाली मशीन होती है, कैनेडा मशीन। वो मशीन किस किस के पास है और किसके पास नहीं है? कितने लोगों के पास है? 3 से 4 लोगों के पास है। तो अगर हमारे पास कोई कस्टमर आएगा तो हम उसका हेल्थ चेकअप कैसे करेंगे जब हमारे पास मशीन ही नहीं होगी? डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर दवाई लिखता है तो पहले चेकअप वगैरह पूछता है ना आपसे। तो जब हमारे पास मशीन ही नहीं है तो हम चेकअप कैसे करेंगे? तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? बीएमआई मशीन सबके पास होनी चाहिए। उसकी कॉस्ट आती है अप्रोक्स 3500 के आसपास पड़ती है। अगर आपके पास वो मशीन नहीं है तो मशीन आपको लेनी है। क्लियर है? क्योंकि आप में से अगर 100 लोग बैठे तो 100 में 100 लोग इस रेंज पे काम नहीं करेंगे। आप में से लोग फिल्टर हो जाएंगे। हर इंसान काम नहीं करेगा इस रेंज में, फिल्टर होंगे। फिल्टर होके वो लोग निकलेंगे, अलग निकलेंगे। सेलर और कोच में डिफरेंस होता है। ये एक वेलनेस कोच की प्रोफाइल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सेलर का काम होगा प्रोडक्ट को सेल करके आ गया एक बार, दोबारा नहीं बेच पाएगा, एक बार दे आएगा। और जो कोच होगा वो प्रोडक्ट भी सेल करके आएगा, बराबर फॉलो भी देगा, सामने वाले को रिजल्ट भी लाके देगा। और ऑटो मोड में उसके पास कंज्यूमर कस्टमर बढ़ते जाएंगे, क्लस्टर आ जाएगा। जो 30-30, 50-50 का मैं आपको क्लस्टर बोल रहा था, वो ऐसे नहीं बनता, बनाना पड़ता है। समझ में आए? तो अगर आपके पास मशीन नहीं है तो मशीन परचेज कर लीजिए। कर सकते हैं? पहला काम, यूज द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स को यूज कर लिया, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो हम लोग सामने वाले को अच्छे से बता पाएंगे। क्योंकि मुझे नहीं पता आज मैडम अगर न्यूट्रिशन को कंज्यूम करेंगी तो क्या चेंजेस आएंगे, मुझे नहीं पता। बट जैसे जैसे न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर जाता है वैसे वैसे ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो मैंने आपको कहा कि 90 डेज प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना है। क्योंकि 90 डेज में इसलिए बोलता हूं कि 90 डेज में वो कंज्यूमर जब आपके सिस्टम में प्लग इन होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास 2 तरह का हम लोग सिस्टम चलाएंगे। एक तो जूम पे सिस्टम चलेगा और एक फिजिकल सिस्टम चलेगा। जूम पर और फिजिकल दोनों में जब कोई कस्टमर प्लग इन होता है, सिस्टम में आपके पास आता है तो धीरे धीरे नॉलेज भी देता है, सीखता भी है, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट होता है। क्लियर है? सिस्टम के बारे में थोड़ा और अच्छे से समझेंगे कि सिस्टम कैसे चलाना होता है, क्या करना होता है, क्या एक्टिविटी करनी है कि सिस्टम को हम लोग बना सके। सेकंड क्या है? प्रोडक्ट नॉलेज।
अब आपको पता लग गया कि वेट रिड्यूस वाले को क्या क्या देना है, वेट गेन वाले को क्या देना है, वेट मेंटेन वाले को क्या देना है, तो दे सकते हैं। जब प्रोडक्ट नॉलेज हमारे पास होगी, सही गाइडेंस हम सामने वाले को गाइड कर पाएंगे, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, होगा इजी, क्योंकि हम उसको सही तरीके से बता पाएंगे। क्योंकि मार्केट में जिस तरीके से लोग गाइड करते हैं, तभी तो सामने वाला कस्टमर उसके पास आएगा। तो आपकी जो काउंसलिंग होगी, किस तरीके से आप काउंसलिंग कर रहे हो, वो डिपेंड करता है। क्लियर है? सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। आपके सर्कल में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे पड़ोसी है, अड़ोस पड़ोस में भी बहुत सारे लोग हैं, कॉलोनी, जिस कॉलोनी में आप रहते हो बहुत सारे लोग हैं। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी कहीं से होगा, 12th पास आउट भी कहीं से की होगी, तो कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन है। तो वो सारे लोग हमारे क्या हैं, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंसेस। कुछ लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, तो सोशल मीडिया पे भी कॉन्टेक्ट्स होते हैं, वो सारे आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के लोग हैं। तो वहां से भी हमें क्या मिलेगी, लीड। वहां से भी हमें क्या मिलेगी, ये जितने भी डीएमओ मैं बता रहा हूं आपको, डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन, कोई किताब में नहीं मिलेंगे। ये सारे एक्टिविटीज है जो आपको करनी है। जब तक हम एक्टिविटीज नहीं करेंगे, तब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, अगर हम चेक ग्रो करना चाहते हैं, तो चेक ऐसे ग्रो नहीं होगा, बातों से ग्रो नहीं होने वाला, काम करना पड़ेगा। सुबह जाना पड़ेगा, शाम को जाना पड़ेगा, पार्क में जाके एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तब जाके ये सारे काम पॉसिबल है। थर्ड वन, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंसेस। नेक्स्ट, रेफरेंस। जब किसी कस्टमर को रिजल्ट आ गया, मोटा आदमी पतला हो गया, तो वो आपको रेफरेंस देगा कि नहीं देगा? लोग खुद ब खुद उससे पूछना शुरू कर देंगे कि आपने प्रोडक्ट्स कहां से ले रहे हो, आजकल क्या खा रहे हो सर? तो बताएगा कि सर मैं तो मेनिका मैडम के पास जाता हूं, उन्होंने मेरा वेट कम कर दिया। तो वो और कस्टमर आएंगे आपके पास, आएंगे? यस। तो ये पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत करनी है, शर्माना नहीं है। कुछ लोग बात करने में संकोच करते हैं, जबकि हमें संकोच नहीं करना, हमें खुल के बात करनी है। कोई बात, जितनी ज्यादा बात करेंगे तभी तो हमें लीड मिलेगी। तो लीड जनरेट करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ऐसे तो लीड नहीं मिलेगी, घर बैठे तो कोई आएगा नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये सारी क्या है, एक्टिविटी। यूज द प्रोडक्ट्स नॉलेज, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंसेस, रेफरेंस, टॉक, और देन आ जाओ फ्लायर। फ्लायर क्या होता है? आपने देखा होगा बहुत सारे पार्क्स में सुबह सुबह लोग पर्चे बांट रहे होते हैं, जिसपे लिखा होता है वजन घटाएं, वजन बढ़ाएं, या वर्क फ्रॉम होम, या आप कोई पेपर होता है तो पेपर के अंदर भी पंपलेट आता है कि नहीं आता? तो वो पंपलेट जो बढ़ते हैं उसको बोलते हैं हम फ्लायर एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? अब सपोज मुझे इस रेंज पे काम करना है, मैंने अपना पंपलेट प्रिंट कराया, प्रिंट करा के सुबह पार्क में चला गया, पार्क में जाके मैंने पंपलेट बांटना शुरू कर दिया, और वहीं पे मेरी टीम के मैं 4 लोगों को लेके गया। एक मैडम चेकअप कर रही है, एक मैडम पंपलेट बांट रही है, तो लोगों का चेकअप हो रहा है, हमारे पास डेटा कलेक्ट हो रहा है, कलेक्ट होने लगेगा। दिन भर में आपने 10-20 चेकअप तो कर पाओगे, पार्क में जाओगे तो 10-20 चेकअप तो कर पाओगे। 10-20 चेकअप कर दिए तो पूरे महीने में कितने चेकअप हो गए? पूरे महीने में कितने चेकअप हो जाएंगे? 300 चेकअप तो होंगे। दिन भर में मान लो 10 चेकअप भी किए, पूरे महीने में 300 चेकअप तो होंगे। अब 300 चेकअप जब हमारे पास हो गए, तो 300 में से कन्वर्ट भी कुछ होंगे, 300 में से 10 तो कन्वर्ट होंगे, 300 में तो 10 तो कन्वर्ट हो सकते हैं। यस सर। भाई मैं मानता हूँ 290 कन्वर्ट नहीं हो, 10 लोग तो कन्वर्ट होंगे। अब 10 लोग अगर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो एक कंज्यूमर कितना पीवी कंज्यूम कर रहा था? 400। 10 लोग अगर हमारे कन्वर्ट हो गए, कितना पीवी चला गया? 4000। कितना गया? बट हमने कुछ ना कुछ किया, मेहनत करी, तभी हुआ। सुबह गए, शाम गए, हमने ये एक्टिविटी करी, दिन भर में हमने फॉलो अप किया। जो डेटा हमारे पास आ रहा है उसके ऊपर हमने कॉलिंग करनी है, क्योंकि दिन भर में आपने सुबह शाम का तो काम कर दिया। दिन का टाइम में सोना थोड़ी है, दिन के टाइम में लोग जाके सो जाते हैं,
दिन के टाइम में लोग जाके सो जाते हैं, सोना नहीं है। दिन के टाइम में भी हमारे पास काम है। जो डेटा हमने दिन भर में कलेक्ट किया, सुबह हमने पार्क में जाके एक्टिविटी की, शाम को जाके हमने एक्टिविटी की, उनको दिन में फॉलो अप कॉल करना है। क्या करना है? फॉलो अप कॉल करना है। नेक्स्ट, इनविटेशन। इनविटेशन क्या है? लोगों को आमंत्रण करना, बुलाना। इनवाइट करना। इनवाइट करने का भी एक सही तरीका है। आपको कैसे इनवाइट करना है? सपोज मैं एक कोच हूं, इस वेस्लिन रेंज के ऊपर काम कर रहा हूं, ठीक है? तो मैं बोलूंगा कि सर आप अपनी फैमिली के साथ हमारे घर आइए, हम लोग हेल्थ चेकअप करेंगे, तो कल का ब्रेकफास्ट हमारे साथ कीजिए। क्लियर है? क्योंकि अड़ोस पड़ोस के लोग हमारे जानकार होते हैं, तो हम उनको एक तरीके से इनवाइट करेंगे कि सर कल आप हमारे घर आइए, हम लोग हेल्थ चेकअप करेंगे और कल का ब्रेकफास्ट हमारे साथ कीजिए। क्लियर है? कर सकते हैं? यस सर। या फिर आपके पास एक इनविटेशन कार्ड बनता है प्रॉपर तरीके से। इनविटेशन कार्ड बनाना होता है, उस कार्ड के थ्रू भी हम लोग इनवाइट करते हैं, क्योंकि जानकार लोगों को हम अपने तरीके से इनवाइट कर लेते हैं। कर सकते हैं? तो इनवाइट किया हमने, लोग हमारे घर आए, हमने सबसे पहले क्या पिलाना है? शेक। आते ही शेक पिला दोगे? नहीं, पहले वाला पिलाना, ड्रिंक। सबसे पहले एनर्जी जी, ड्रिंक। वो एनर्जी ड्रिंक पिलाओगे तो ग्लास फुल होगा, वो तो ग्लास फुल होगा तो धीरे धीरे पीने में समय लगेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया 20-22 मिनट लगते हैं। जब 20-22 मिनट वो धीरे धीरे सिप सिप करके पिएगा, गरम गरम, टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। उससे क्या होगा? आंतों की क्लींजिंग होगी उससे धीरे धीरे। क्यों पीते हैं हम? हमारा शरीर एनर्जेटिक रहे। जैसे हमें सुस्ती आने लगती है, वैसे ही हम लोग एनर्जी ड्रिंक पी लेते हैं, हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है। बहुत सारे फायदे होते हैं, किसी के घुटने में भी इंप्रूवमेंट हो जाता है। बट मैं कोई बीमारी का क्लेम नहीं करता, क्योंकि अच्छा न्यूट्रिशन शरीर के अंदर जाता है तो बहुत सारे फायदे आते, दिखने लगते हैं वो फायदे। और वो मैं नहीं कह रहा, वो आप बाय डिफॉल्ट कस्टमर खुद बताएगा। क्लियर है? इवोल्यूशन कैंप, रिपोर्ट्स ऑफ हेल्थ। इवोल्यूशन कैंप क्या है? इवोल्यूशन कैंप होता है जैसे हमारे पास जो बीएमआई मशीन है, चेकअप कैंप करते हैं हम लोग, बीएमआई मशीन। उस मशीन के ऊपर हम किसी कस्टमर को बार बार चेकअप करेंगे, 2, 4, 5, 10 पार्क में गए या किसी सोसाइटी में गए। बहुत सारी सोसाइटी होती है जहाँ फ्लैट्स बने होते हैं, वहां पे जाके हमने परमिशन ली, वहां पे जाके हमने कैंप किया। तो कैंप किया तो वहां पे जाके हमने चेकअप किया लोगों का, तो हमारे पास सेम डेटा आ गया। तो वो एक रिपोर्ट बनेगी, जो रिपोर्ट बनती है हम लोग उनको व्हाट्सएप कर देते हैं। करते हैं व्हाट्सएप? अगर नहीं करते तो हमें ये काम करने हैं। ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ये काम हमें करने हैं अगर हमें बड़ा बनना है। और अगर जिंदगी भर ब्रोंज में ही रहना है तो आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ कि इस रास्ते में चलोगे तो आपका चेक बढ़ जाएगा। क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं कि सपोज करो आपने जूम पर एक सिस्टम बनाया, एक सिस्टम बनाने पे अदर कंपनी वाले एक कस्टमर से कितना पैसा लेते हैं पता है आपको? 7,000 रुपए। कितना पैसा लेते हैं? 7,000 रुपए की मेंबरशिप फीस लेते हैं। किसी को अगर वेट रिड्यूस करना होता है तो अदर कंपनी वाले कम से कम 7,000 रुपए की मेंबरशिप फीस ले लेते हैं। तो हम तो 5500 की मेंबरशिप लेंगे तो 10 कस्टमर भी बनाए तो कितने पैसे आ गए? कितने आ गए? 5,500। मैं तो आपको 5-5 कंज्यूमर ही बोल रहा था, सिर्फ 5-5 कंज्यूमर ही बना लेना। 55,000 सॉरी। तो अगर कोई 7,000 रुपए की मेंबरशिप ले रहा है तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है। अगर कोई इंसान 7,000 रुपए पे कर रहा है तो 7,000 में कुछ ना कुछ उसको वैल्यू मिल रही है, तभी तो वो 7,000 रुपए पे कर रहा है, उसको रिजल्ट मिल रहा है। सेम चीज अगर हमारे पास कोई आएगा तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करनी है। जब तक हम कुछ वैल्यू ऐड नहीं करेंगे तो कोई इंसान पैसा हमें क्यों पे करेगा? नहीं करेगा पे। तो अगर मान लो हमने 5500 रुपए की भी मेंबरशिप रखी और 5 कंज्यूमर मैंने बनाए और मेरी टीम ने, मैडम ने 2 कंज्यूमर बनाए, सब ने 4 बनाए, सब ने 3 बनाए, तो कितने कंज्यूमर हो गए? 25-30 कंज्यूमर का एक क्लस्टर हो गया।
बन जाएगा क्लस्टर। तो जैसा कि मैं आपको सिस्टम बता रहा था कि सिस्टम में डालेंगे तो वो सिस्टम से ग्रो हो जाएंगे सारे बिजनेस। तो इस तरीके से जब कंज्यूमर निकल के आएगा तो वो क्या आपके बिजनेस के लिए स्ट्रॉन्ग रहेगा या बिजनेस को छोड़ के जाएगा? स्ट्रॉन्ग रहेगा। वो आपके बिजनेस का फाउंडेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग बनेगा, लोग आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि हम लोग तो बहुत सारे ले आते हैं पर वो 2-4 दिन तो टिकते हैं, 2 महीने तो ऑर्डर करते हैं, तीसरे महीने में ऑर्डर बंद हो जाता है, रीऑर्डरिंग नहीं होती क्योंकि वो ऑटो मोड में बिजनेस नहीं है। बट जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, अगर हमने 20 लोगों को भी लेके आए तो 20 में से कम 15 तो आपके साथ रहेंगे, याद रखो। रिटेंशन पार्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा, लोग आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, याद रखना। ये बिजनेस स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्लियर है? इवोल्यूशन क्या समझ में आया आपको? सोशल मीडिया, आजकल देखा है आपने सोशल मीडिया पे लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। व्हाट्सएप स्टेटस देख लो, आप फेसबुक देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, बहुत सारे चैनल है जिन पर लोग एक्टिव है, काम कर रहे हैं। अगर उस पर कोई लगाता है कि मोटा आदमी और पतला आदमी, और जब आपके पास कस्टमर पहले दिन आया था तो फर्स्ट डे आपने उसका क्या करना था? फोटो क्लिक करना था। सब पहले दिन उसका फोटो ले लेना है जिस दिन आपके पास वो आ रहा है। देन 90 डेज के बाद फोटो क्लिक करेंगे तो दोनों में डिफरेंस दिखेगा? ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट होगा। तो जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट होगा, इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन जब हम सोशल मीडिया चैनल पे लगाएंगे तो मैंने आपको कहा था कि आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के लोग, सोशल मीडिया के लोग, ये सारे लोग उसको देखेंगे। लोग आपसे पूछना शुरू करेंगे कि आजकल तो मैडम ये वेलनेस का काम शुरू कर दिया, मोटे पतले वाला काम शुरू कर दिया, मोटे लोगों को पतला करने लग गए। तो वो ऐसे नहीं जानेंगे आपको जब तक हम अपनी प्रोफाइल नहीं बनाएंगे। हमें एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से। एक वेलनेस प्रोफाइल दिखनी चाहिए, सामने वाले को लगना चाहिए कि ये मैडम इसके ऊपर काम कर रही है। तो जैसे ही हम वेट बिफोर आफ्टर लगाना शुरू करेंगे, हेल्थी डाइट्स के बारे में लगाएंगे, रोजाना कुछ अच्छी अच्छी चीजों को पोस्ट करेंगे, तो लोगों को लगने लग जाएगा कि मैडम इसके ऊपर काम करें, वेलनेस के ऊपर काम हो रहा है। कर सकते हैं? यस। सोशल मीडिया पे जब भी कोई चीज पोस्ट करेंगे तो याद रखना, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जिस पर एक गलत पोस्ट भी तुरंत वायरल हो जाता है। ध्यान रखना, कोई भी पोस्ट करने से पहले उस चीज का कंटेंट बड़े अच्छे से चेक कीजिए। क्या करना है? कंटेंट को बड़े अच्छे से चेक करना है, तब जाके उस पर पोस्ट करना है। और किसी बीमारी का दावा नहीं करना, याद रखना। जब भी कोई चीज को पोस्ट करोगे तो कोई बीमारी का दावा नहीं करना, क्योंकि न्यूट्रिशन शरीर के अंदर जाता है और ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा ये मुझे नहीं पता, बट आप कोई भी बीमारी का दावा नहीं करोगे। कल को आपने बोल दिया कि इससे शुगर सही हो जाएगी, वो शुगर सही नहीं हुई तो सामने वाला कहाँ आएगा? आपके पास आएगा। इसलिए कोई बीमारी का दावा नहीं करना। बट इसके अंदर लो जीआई होता है तो हम शुगर वाले पेशेंट को भी दे सकते हैं, उसका शुगर लेवल धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। शुगर वाला पेशेंट भी इसको ले सकता है। क्लियर है? तो आपको समझ में आया यहाँ तक ये मेथड सोशल मीडिया। नेक्स्ट है वर्चुअल सेंटर। वर्चुअल सेंटर जैसा मैंने आपको बताया, मेरी टीम में मैंने डिसाइड किया कि मैं सुबह 7 बजे एक सेंटर चलाऊंगा। मेरी टीम के जितने भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर है या सिल्वर है, सबको 5-5 कंज्यूमर बनाने। अब कोई 5 बनाएगा, कोई 2 बनाएगा, कोई 3 बनाएगा, और कुछ तो ऐसे मारती होंगे कि वो कहेंगे सर मेरे से तो बना ही नहीं, होंगे कि नहीं होंगे। बट वो ये कर सकते हैं कि उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे कि कस्टमर को लाने में तो माहिर है बट उनके पास नॉलेज नहीं है। बट जब हमने ऐसा एक सिस्टम बना दिया, 7 बजे, 7:30 बजे या 8 बजे, 7 बजे हमने एक सिस्टम स्टार्ट किया। 40 मिनट का हम लोग क्या रखेंगे? एक सेशन रखेंगे। क्या रखेंगे? 40 मिनट का एक सेशन डिजाइन किया, एक प्रोग्राम डिजाइन किया कि 40 मिनट में से 20 मिनट हम क्या कराएंगे? शुरू के 20 मिनट एक्सरसाइज। 20 मिनट क्या करानी है? एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में आप योगा कराएं, जुम्बा कराएं, जो भी कराएं, डांस कराएं, कुछ भी कराएं, 20 मिनट आपको एक्सरसाइज करानी है। 20 मिनट हमने फिजिकल एक्सरसाइज कराई,
वो नेक्स्ट 10 मिनट क्या करना है? नेक्स्ट 10 मिनट हमने कोई ना कोई टॉपिक्स ऐड करना है। क्या ऐड करना है? टॉपिक्स में क्या ऐड करना है? कोई भी टॉपिक हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मेटाबॉलिज्म क्या है, क्योंकि कस्टमर को तो नहीं पता मेटाबॉलिज्म क्या है। पानी क्यों जरूरी है, डाइट चार्ट क्या है, हार्ट हेल्थ क्या है, ये सारी चीजें ऐड करनी है। फैटी लीवर क्या है, लीवर हेल्थ क्या है, ये सारी चीजें धीरे धीरे वन बाय वन हमने ऐड करना है, क्योंकि हमें नहीं पता। हमने एक ड्यूटी लगा दी, मेरी टीम में 5 लोग बड़े स्ट्रोंग हैं जिनके पास नॉलेज बड़ी स्ट्रोंग है, बट 2 लोग ऐसे हैं जो फिजिकल एक्टिविटी कराने में बड़े माहिर है। क्योंकि हमारे शरीर में 80% रोल तो न्यूट्रिशन का है, बट 20% रोल फिजिकल वर्कआउट का है, एक्सरसाइज का है। तो मुझे पता है कि मेरी टीम में 5 लोग नॉलेज देने में बड़े अच्छे हैं। तो सपोज करो मैंने एक दिन ड्यूटी लगा दी, एक दिन सर की ड्यूटी लगा दी कि 10 मिनट का टॉपिक मंडे को सर लेंगे, नेक्स्ट 10 मिनट ट्यूसडे को ये मैडम लेंगी, वेडनेसडे को ये मैडम लेंगी। इस तरीके से मैंने ड्यूटी असाइन कर दी। तो लास्ट के 10 मिनट जो बचेंगे, 40 मिनट का हम लोग सेशन स्टार्ट किए थे, 40 मिनट में से 10 मिनट हमने क्या किया था? स्टार्टिंग के 10 मिनट क्या किया था? नेक्स्ट 10 मिनट क्या ऐड किया था? टॉपिक्स। ये जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे काम करने के तरीके हैं, मेथड है। क्योंकि मैं अगर आपको ओबेसिटी के बारे में बताऊंगा तो 1.5 घंटा उसी पे ही चला जाएगा, जो मुद्दे की बात है वो नहीं कर पाऊंगा। बट मैं चाहता हूं काम की चीज सीखो, पैसा कैसे आएगा, समझ रहे हो? तो हमने 40 मिनट का क्या ऐड किया? सेशन बनाया, एक सिस्टम बनाया। वो सिस्टम हम लोग जूम पे भी बना सकते हैं, वो सिस्टम हम लोग फिजिकल भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं चाहता रेंट पे करना, तो मैं एक सिस्टम बना दूंगा 1500 रुपए का रिचार्ज करके, जिसमें 100 लोग आराम से आ जाए, मेरे सारे कस्टमर उस पे आ जाए। तो शुरू के 10 मिनट 20 मिनट हमने क्या कराई? एक्सरसाइज। और उसके बाद इधर की लाइन से, मैडम आप इधर से आवाज आ रही है, इधर से भी आवाज आनी चाहिए। उसके बाद क्या ऐड किया? टॉपिक्स कौन कौन से ऐड करने हैं? कोई भी हेल्थ के ऊपर। मैंने तो सिर्फ आपको एग्जांपल दिया था कि इस तरीके से हम लोग ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। तो लास्ट के 10 मिनट जो हमारे पास बचे, लास्ट के 10 मिनट क्या करना है? रिजल्ट शेयरिंग। लास्ट के 10 मिनट क्या करना है? रिजल्ट शेयरिंग करानी है। भाई मेरा नाम जितेंद्र है, मैं इस रेसलिंग न्यूट्रिशन को कंज्यूम कर रहा हूँ। मेरा वेट 80 किलो था और आज मेरा वेट 60 kg हो गया। मैं और मेरी पूरी फैमिली हेल्थी एक्टिव लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं इस न्यूट्रिशन को लेने से बहुत खुश हूँ। क्लियर है? इस तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कराना है। तो इस तरीके से 2-2 मिनट के मैंने 5-7 ट्रांसफॉर्मेशन ले लिए। तो कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे कि सर मेरा तो शुगर इंप्रूव हो गया, मुझे घुटनों में दर्द सही हो गया, मैं एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आएंगे। बट हमें किसी बीमारी का दावा नहीं करना। क्लियर है? तो लास्ट के 10 मिनट जब हमने ये चलाए, तो 40 मिनट के अंदर जो हमने ये रोल अदा किया, 20 मिनट एक्सरसाइज कराई, 10 मिनट हमने टॉपिक्स ऐड किए, लास्ट के 10 मिनट हमने रिजल्ट शेयरिंग कराई। तो जो हमारे सिस्टम में जो लोग कंज्यूमर बनाना नहीं जानते थे, बट उनको पता था कि मैं इस कंज्यूमर को लाके ये सेशन का लिंक भेज सकता हूँ, और उस लिंक में जब वो कंज्यूमर कनेक्ट होगा, इन चीजों को सुनेगा, तो क्या आपको लगता है कि वो कंज्यूमर कन्वर्ट नहीं होंगे? पॉसिबल है? बिजनेस बढ़ेगा, कन्वर्ट होगा। सोचिए आपका बिजनेस धीरे धीरे आज मेरी टीम में अगर 20 लोग हैं, मैं कहता हूँ 5 कंज्यूमर भी नहीं बनाए, 2-2 भी बना दिए, एक भी बना दिया, तो 20 तो आएंगे, 20 कंज्यूमर तो आएंगे, 20 भी आ गए। बट आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं 5 कंज्यूमर बना सकता हूँ? 5 मैंने बोला कि 7 दिन में 1 कंज्यूमर बड़ा आसानी से बना सकता है इंसान, अगर मेहनत करे। और जो इंसान मेहनत ही नहीं करना चाहता,
तो वो कुछ ही नहीं कर सकता। अब मैं ऐसा नहीं कहता कि आप लोग मेहनत नहीं करते, मेहनत आप सभी लोग करते हो। कभी भी याद रखना, मेहनत हर इंसान करता है, बट दिन भर में आपने क्या अचीव किया, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है? मेहनत आप सभी कर रहे हो, बट क्या अचीव किया दिन भर में। आज मैं सुबह से शाम तक यहाँ पे आया, यहाँ से जाने के बाद मैंने क्या किया, दिन भर में कुछ अचीव किया कि नहीं किया, वो इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ अचीव नहीं कर रहे तो वो हमारा फोकस होना चाहिए कि मैंने आज दिन भर में क्या अचीव किया। नहीं तो आपने पूरी मेहनत करी, सब कुछ किया, क्या हो जाएगा? 0 क्रॉस। उस पे तो क्रॉस लग गया, बट दिन भर में अचीव क्या किया, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है? वर्चुअल सेंटर जूम सेशन समझ में आया? कोई बताएगा जूम सेशन कैसे चलाना है? पीछे से कोई भी एक आदमी। 40 मिनट के सेशन कैसे चलाना होता है? जी मैडम। जोरदार क्लैपिंग बनती है मैडम के लिए। देखिए मैडम ने ध्यान से सुना, सारी चीज को समझ में आया उनको। तो ये एक बिजनेस का तरीका है। ये जितने भी है सारे क्या है? तरीके हैं। ये सारी एक्टिविटी है। मुझे नहीं पता आपके लिए कौन सी एक्टिविटी सुटेबल रहे और कौन सी एक्टिविटी नहीं रहेगी, बट हमें जानना सारी एक्टिविटी है कि ये एक्टिविटी करके हम लीड जनरेट कर सकते हैं, कस्टमर को ला सकते हैं और अपने बिजनेस को चला सकते हैं। क्लियर है? तो यहां तक आपको समझ में आया। देन वन फिजिकल सेंटर। अब फिजिकल सेंटर में थोड़ा इंटरेस्ट डिफरेंट हो जाता है। फिजिकल सेंटर में क्या हुआ, जैसे हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, आए हैं, सीख रहे हैं, सेम हमने 2-2, 4-4 कंज्यूमर बना के अपने सेंटर में लाए। तो सबसे पहले तो क्या पिलाना है? वही काम, क्या पिलाना है? एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक। उसके बाद शेक और एक्सरसाइज, 10 मिनट टॉपिक, 10 मिनट रिजल्ट शेयरिंग। अब फिजिकल में कोई इंसान ये सारी चीजें सुनेगा तो इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पक्का पड़ेगा। पड़ेगा। कॉन्फिडेंस आएगा कस्टमर में। तो सबसे पहले दिन क्या करना है? पहले दिन तो उसको फ्री पिलाओ, फर्स्ट डे फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट 3 डेज का उसके पास एक ट्रायल प्रोग्राम देना है। 3 डेज का क्या देना है? ट्रायल प्रोग्राम देना है कि भाई 3 दिन का हम लोग आपको ट्रायल देंगे। तो फर्स्ट डे जब वो आपके पास आता है उसका चेकअप कीजिए प्रॉपर तरीके से। और नेक्स्ट 3 दिन बाद 3 दिन की हमने एक फीस चार्ज की, 500, 550 जो भी आप रखना चाहो, अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। लोग 750 रखते हैं, 800 रखते हैं। मैं कहता हूँ कोई भी एक आप अपनी फीस रख सकते हो। 3 दिन तक ट्रायल किया, 3 दिन में उसको बताया आपने भाई मीठा नहीं खाना, तला नहीं खाना, जैसे मैं बता रहा हूँ वो सारी चीजों को फॉलो करना है। आपका पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए, कोई इंसान अगर आपके पास आता है तो पहला काम कि आपका सुबह से शाम तक क्या डाइट चार्ट रहता है, क्या दिनचर्या रहती है। पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए? सुबह से शाम तक आपकी क्या दिनचर्या है, क्या डेली रूटीन है। उसके बाद दूसरी चीज, कितना वजन कम करना चाहते हो, यही होगा, कितना वजन कम करना चाहते हो। इससे पहले आपने कौन कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट ट्राई किए या घरेलू नुस्खे अपनाए होंगे, जीरा पानी, नींबू पानी, बहुत सारी चीज लोग करते हैं आजकल, करते हैं कि नहीं करते? तो तीसरा ये भी आप पूछ सकते हो। चौथी चीज, आपकी कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं चल रही, कोई टैबलेट तो नहीं चल रही। ये सवाल आपके होने चाहिए जब कोई आपके पास आता है। क्या आप वाकई सीरियस हो? क्या आप वाकई सीरियस हो? जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो करोगे तब तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। 3 दिन का ट्रायल हो गया। 3 दिन के ट्रायल के बाद तो क्या आपको लगता है उसको कोई डिफरेंस नहीं आएगा? जब वो मीठा छोड़ेगा और तला भुना छोड़ देगा, शेक को कंज्यूम करेगा, एनर्जी ड्रिंक को पिएगा, तो 3 दिन में उसका 100 ग्राम 200 ग्राम कुछ तो फर्क आएगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा।
फिर आप उनको बताओगे कि सर आप क्या हमारे साथ कंटिन्यू करना चाहते हो, हम पूरे मंथ की ये मेंबरशिप फीस है हमारी, ये हम लोग कार्ड बनाते हैं, आप क्या हमारे साथ कंटिन्यू करना चाहते हो। देन हम पूरे मंथ का प्लान उसको एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कि आपको कब आना है, जूम पे आना है या फिजिकल आना है। कर सकते हैं? यस सर। समझ में आया? यस। तो ये हमारा फिजिकल सेंटर हो गया। अब फिजिकल सेंटर में हम बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। जब सेंटर हम चलाएंगे तो कोई कस्टमर हमारे पास आता है, डेली अटेंडेंस किसी की होती है, या 2 फैमिली की हेल्प करता है, कोई 5 फैमिली की हेल्प करेगा, कोई 7 फैमिली की हेल्प करेगा, तो हम उसके साथ रिवार्ड्स प्रोग्राम भी ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? रिवार्ड्स प्रोग्राम भी ऐड कर देंगे, क्योंकि वो आपके पास 1 घंटा आ रहा है, उस 1 घंटे में हमें क्या देनी है, उसको अच्छी लाइफस्टाइल देनी है। 1 घंटे में 1 घंटे में वो सारी चीजें ऐड करनी है, सब कुछ सिखाना है, जिससे वो खुश रह सके, हर सेकंड को एंजॉय कर सके। तभी तो वो आपके सेंटर पे आएगा। अगर कोई इंसान आपको पे करेगा तो आपके सेंटर पे क्यों आएगा? कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करनी। जब तक हम वैल्यू ऐड नहीं करेंगे तब तक कोई हमें पे नहीं करेगा। क्लियर है? यस सर। फिजिकल सेंटर समझ में आया? यस। 1-to-1 मीटिंग, जब आपने चेकअप कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो काउंसलिंग करने के लिए उसको अपने पास बुलाओ, सेंटर पे बुलाओ, या कोई अच्छी जगह पे बुलाओ जहां पे आप प्रॉपर तरीके से अपने ऑफिस में बुलाओ, जिसकी काउंसलिंग कर सको। और हमेशा अकेले में बैठ के काउंसलिंग करो, उसको समझाओ पूरे तरीके से, तभी वो आपकी लीड प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट होगी। क्लियर है? एनर्जी मिक्स शेक पार्टी, घर में कोई आता है तो हम लोग सैंपलिंग में एनर्जी ड्रिंक पिला सकते हैं, देन शेक पिला सकते हैं। सेम चीज जैसे हमने कोई कंज्यूमर बनाया, तो हमने कहा कि सर आज मेरे स्पॉन्सर आपके घर आने वाले हैं, मैं और मेरे स्पॉन्सर आपके घर आएंगे, तो आप क्या करो, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुला के रखो, हम लोग वहां पे आके शेक पार्टी करेंगे। तो सबसे पहले एनर्जी ड्रिंक पिलाई, सेम शेक पिलाया। जब उसने सारे अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाया तो वहां पे शेक पिला दिया। एक तरीके से सैंपलिंग कर दी, शेक पार्टी कर दी। ये सारे क्या है? मेथड लीड जनरेट करने के। कस्टमर कैसे बनेंगे? बातों से नहीं बनेंगे, क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। बिना काम करे कुछ नहीं मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग, जैसे आज हम यहाँ पे सेमिनार कर रहे हैं, हो सकता है आपको कल अपने बच्चों के स्कूल में जाके सेमिनार करना पड़े, किसी सोसाइटी में जाके सेमिनार करना पड़े, कहीं ना कहीं आपको जाके सेमिनार करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा ओबेसिटी क्या है, ओबेसिटी का इम्पैक्ट क्या है, इससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, वो सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, ये सारी चीजें जब हम सामने वाले को बताएंगे तब जाके सामने वाले में कॉन्फिडेंस आएगा, समझ में आएगा। कर सकते हैं ये सारे काम? yes, अगर आप ये सारे काम कर सकते हो तो आपका चेक रो हो जाएगा।